फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा जूते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। दो कलर से बनाएंगे, ब्लू लेंगे और वाइट लेंगे। और देखिए मेरा सिलाई नंबर 12 है। और ये देखिए मैंने वर्धमान का ही वूल लिया है। ये 2 प्लाई वाला है। मैं इसी से डिज़ाइन बनाती हूँ क्योंकि ये मेरी तरफ इजीली मिल जाता है। और अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये मैं 5 से और 6 नंबर का जूता बना रही हूँ। आपने अगर बड़ा बनाना है तो आप इसके अंदर, मैंने इसके अंदर 58 फंदे डाले हैं, आप इसके अंदर 62 फंदे डाल लीजिए। आप 4 फंदे बढ़ा दीजिए। और अगर आपने छोटा बनाना है तो आप 4 फंदों को कम कर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे छोटे बड़े नंबर बन जाते हैं। आपने क्या करना है, देखिए मैंने 58 फंदे यानी 58 फंदे डाले हैं। और 58 फंदों के बाद मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। तो मेरी देखिए इस तरह से 2 लाइनें आ गई हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में आपने किस तरह फंदे डालने के बाद आपने बस इस तरह बुनना है। ये देखिए आपने क्या करना है, समझ लीजिए मैंने फंदे डाले हैं, बस आपने इस तरह से लेकर के फंदे बुनने हैं। इस तरह से सीधा बुनते हैं, ये तो सबको पता ही है। इस तरह से पूरा बुन के इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए डिज़ाइन कैसे डालेंगे, मैंने फर्स्ट ये वाला धागा भी अटैच कर रखा है। देखिए ये वूल। अब क्या करना है, आपने एक फंदा अपने ब्लू से बुनना है। इसके बाद 4 सिलाइयों के बाद आपने ये काम करना है। देखिए 1 2 3 3 फंदे आप वाइट कलर से डालिए। इसके बाद आपने एक इससे बुनिए। फिर आपने 3 फंदे, 1 2 3 3 के बाद आपने एक वाइट से एक उतार लीजिए। बुनना नहीं है, उतारना है। फिर आपने 1 2 और ये 3। फिर आपने एक उतारना है, 1 2 3। फिर आपने एक उतारना है, 1 2 3। एक उतारिए, 1 2 3। एक उतारिए, 1 2 3। एक उतारिए, 1 2 2 के बाद 3। एक उतारिए, 1 2 3। एक उतारिए। इस तरह से फ्रेंड्स ये मैंने बुन लिया था, ये मैं निकाल दूंगी। आपने इसी तरह से बुनना है। 3 वाइट से बुनने हैं, एक उतारना है। 3 वाइट से बुनने, एक उतारना है। और इधर फ्रेंड्स आपने 14 फंदे छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 भी अभी हैं हमारे पास फंदे और बोर बुनने के लिए। तो ये देखिए 1 2 3। एक उतारिए, फिर 1 2 3। इस तरह से देखिए 14 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे जो बच गए ना फ्रेंड्स, ये हमारे आगे के पंजे के फंदे। तो आपने इसे नहीं बुनना। अब आपने पलटना है, धागा पीछे करना है और यहाँ से 1 2, मतलब जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं आपने उसी कलर से बुनना है। ये हम उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई हम वाइट से बुनेंगे। 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके इसको उतार लेंगे। बस उतारे हुए फंदे को उतार लीजिए, बाकी वाइट कलर से सारा सीधा सीधा बुन दीजिए। इस तरह से फिर इसे उतारिए और 3 फंदे फिर से इस तरह से। क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, इसलिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए
फिर आपने इसको उतारना है, 3 फंदों को वाइट कलर से बुनना है। फिर आपने उतारना है, 3 फंदों को वाइट कलर से बुनना है। इसको उतारना है, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, 1 2 3, 1 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक इस तरह से। देखिए इस तरह से बन गया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने ब्लू कलर से बुनना है। यहाँ से तो ये देखिए यहाँ से बुनेंगे, एक ब्लू से बुनेंगे, 2 बुनेंगे, एक उतार लेंगे, फिर आपने 1 2 3 आपने ब्लू से बुनने हैं, एक सफ़ेद फंदा उतारना है, फिर आपने 3 ब्लू से बुनने हैं, एक उतारना है, बीच वाले फंदे को आपने उतारना है, 2 3। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने, देखिए 3 ब्लू से एक सफ़ेद, बीच वाले फंदे को मैंने उतारा है, 3 ब्लू से एक सफ़ेद, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट करा। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मैंने बीच वाला फंदा उतार लिया, फिर ये देखिए 1 2 3 ब्लू से एक वाइट। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये सारे फंदे अब आपने ब्लू वाले बुनने हैं इस तरह से। जब हम सफ़ेद से बुनेंगे ना फ्रेंड्स 2 लाइनें, तो हम इन 14 फंदों को, ये जो हमारे फंदे हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे। लेकिन जब हम वाइट से बुनेंगे जब हम वाइट से बुनेंगे तो नहीं बुनेंगे, लेकिन जब हम येलो इससे बुनेंगे अपने ब्लू कलर से, तब हमने ये पूरे फंदे बुनने हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे पूरे फंदे बुन रही हूँ। अब ये इस तरह से था, लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। अब आपने फिर से क्या करना है, देखिए जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं वैसे ही करना है, लेकिन अब आपने इसको भी बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गए इस टाइम, क्योंकि हमने वो अलग कर दिया था। अब आपने क्या करना है, देखिए ये उतारा हुआ फंदा है बीच वाला वाइट, इसे उतारिए, धागा पीछे कीजिए, फिर आपने 3 फंदे सीधे सीधे ब्लू कलर से बुनने हैं, धागा अपनी तरफ कीजिए, वाइट वाले को उतारिए, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदों को ब्लू कलर से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उतारिए, एक 2 3, धागा अपनी तरफ एक उतारिए, 1 2 3, धागा अपनी तरफ एक उतारिए, फिर आपने 3 फंदे ब्लू से, धागा अपनी तरफ एक उतारिए, 1 2 3, धागा अपनी तरफ एक उतारिए, 1 2
3 धागा अपनी तरफ एक उतारिए, 1 2 3 एक उतारिए, धागा अपनी तरफ करके इन 3 फंदों को सीधा बुनिए। बस फ्रेंड्स इसके अंदर सीधा ही बुनना है। एक उतारिए, धागा अपनी तरफ, इसको उतारा, धागा पीछे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से अब आपने फिर से वाइट कलर से बुनना है। तो देखिए एक उतारेंगे, एक के बाद आपने फिर से 3 फंदे सफ़ेद बुनने हैं, 1 2 3। फिर आपके 3 फंदे हो गए। अब आपने क्या किया, यहाँ देखिए एक ये वाला फंदा उतारिए और फिर आपने 3 फंदे, 1 2 3, एक उतारिए, 3 फंदे वाइट से बुनिए, 1 2 3, एक उतारिए, 1 2 3, एक उतारिए, 1 2 3, फिर एक उतारिए, 3 फंदे इस तरह से। जब इस तरह बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपका इस तरह से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कर फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से 3 सफ़ेद 1 ब्लू इस तरह से बुना है। एक मैंने ब्लू उतार लिया है, 1 2 3, 3 सफ़ेद यानी कि 3 वाइट, एक उतारिए, फिर 3 वाइट, 1 2 और ये 3 इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए धागा आगे करके जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस उन्हें उसी तरह से उतार लीजिए। यानी कि ये देखिए वाइट का 2 3 धागा अपनी तरफ इसे उतारिए, फिर आपने धागा पीछे करके 3 वाइट कलर से बुनने हैं। धागा अपनी तरफ ब्लू को उतारिए यानी कि नीले को उतारिए, 3 वाइट से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, धागा अपनी तरफ, तीन वाइट, धागा अपनी तरफ, 3 वाइट, तीन वाइट, धागा अपनी तरफ, ब्लू को उतारिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए एक आपने 2 फंदे ब्लू से बीच वाले फंदे को उतारिए, फिर अब आपने 3 फंदे 1 2 3 बीच वाले को उतारिए, 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 1 2 3 बीच वाले फंदे को उतारिए वाइट कलर के, 1 2 3 बीच वाले को उतारिए, 1 2 3 बीच वाले फंदे को उतारिए और ये 3 फंदे ब्लू से बुनिए इस तरह से। फिर बीच वाले फंदे को देखिए
यहाँ एक देखिए फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक फंदा भी मिस किया तो आपका डिज़ाइन जिस ख़राब हो जाएगा। देखिए मेरा एक फंदा यहाँ कम रह गया 2, तो इसलिए डिज़ाइन ख़राब हो रहा था। आपने 3 फंदे करने, ये आप गिनेंगी तभी बना पाएंगी। देखिए बीच वाले फंदे को उतारिए, 1 2 3, बीच वाले फंदे को उतारिए, 1 2 3, बीच वाले फंदे को उतारिए। अब आपने सारे फंदे ब्लू कलर से बुनने हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब हम ब्लू कलर से 2 लाइनें बुनेंगे तो हम पूरे लास्ट तक के फंदे बुनेंगे, और जब हम वाइट कलर से बुनेंगे 2 लाइनें तो हमने 14 फंदे छोड़ देने हैं, उन्हें नहीं बुनना है। इस तरह से जो हमारा पंजा है ये हमारा थोड़ा इस तरह से एकदम सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, यानी कि वो कम बुना जाएगा। बस 2 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी और 2 सिलाइयाँ नहीं बुनेंगे। बस जब आप ब्लू से बुने तो सारे फंदे बुन लीजिए। देखिए जैसे मैं अब ब्लू से बुन रही हूँ तो मैंने सारे बुन लिए हैं। जब आप वाइट से बुनेंगी तो बस यहाँ तक बुनेंगी, और जब ब्लू से बुनेंगी तो पूरे बुनेंगी। इस तरह से ये देखिए 3, तो ये मेरे 15 फंदे होंगे। जब वाइट से बुनते हैं तो वो 14 हो जाते हैं, और जब ब्लू से बुनते हैं तो वो 15 फंदे हो जाते हैं। अब ये 15 होंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, वाइट वाले को उतारिए, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदों को सीधा सीधा ब्लू कलर से बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपने देखिए ये जो 1 और 2 लाइनें बन गई है ना, इस तरह से आपने इसे बढ़ाते चले जाना है। अब आपने बस इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो देखिए 2 लाइनें बन गई हैं। इस तरह से आपने इसके अंदर 24 लाइनें बनानी हैं। तो 24 लाइनें कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। और इसका लुक देखिए इस तरह से आया है। और ये देखिए ये हमारा पंजा है आगे का, तो ये कम है और ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया है। और आपने देखिए फ्रेंड्स कितना बनाना है, तो देखिए यहाँ से आप लाइनें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने 25 लाइनें वाइट कलर से बुनी हैं और 25 लाइनें मैंने ब्लू से बुनी हैं। अगर आपने देखिए गिनी तो 25 ब्लू से हैं, 25 इस तरह से हैं। तो ये इतना बड़ा बन गया है, ये देखिए। और आप अपने पैर का साइज़ के हिसाब से भी इसको छोटा या बड़ा बना सकती हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपने जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने 3 सिलाइयाँ यहाँ से अब आपने वाइट से कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ब्लू से 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम 3 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पहले हम इधर की पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, फिर इसके बाद देखिए जब हम पीछे आ जाएंगे तो पीछे की पूरी बुनेंगे, और फिर इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो पूरी बुनेंगे। यानी 3 सिलाइयाँ में सीधी सीधी बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं और अब देखिए हम पीछे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, चौथी सिलाई में एक फंदा आपने इस तरह बुनना है, ये देखिए, और इसको इसके ऊपर से इस तरह से गिरा दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने सारे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए आप सारे फंदों को बंद कर लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सारे फंदे बंद कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए इस तरह से ये बंद हो रहे हैं, तो सारे बंद कर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और एक फंदा रह गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने हर लाइन में से एक एक फंदा उठाना है। तो देखिए 25 लाइनें मेरे वाइट की थी, 25 ब्लू की, तो मैं इनमें से एक फंदा उठाऊंगी हर लाइन से, तो मेरे 50 फंदे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से 50 फंदे उठा लेती हूँ। देखिए किस तरह से उठाएंगे। एक फंदा है, आपने धागा इधर रखना है और ये देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए मैं
मैंने एक फंदा इस तरह से उठाना है। अगर आपको फ्रेंड्स देखिए सिलाई से दिक्कत है तो आप क्रोशे से भी उठा सकती हैं। देखिए एक फंदा मैंने इस तरह से उठाया और देखिए मैं क्रोशे से भी उठा के दिखाती हूँ आपको। ऐसे भी रख सकती हैं और देखिए मैंने यहाँ से उठा लिया है। अब आपने यहाँ से क्रोशे रखना है। पहले ये देखिए ये एक फंदा था, एक के बाद आप इसे आगे रखिए, इस चैन से निकालिए एक फंदा और इसे सिलाई पे डालिए और इन्हें कसते जाइए इस तरह से। 2 हो गए, 2 के बाद देखिए ये 3 हो गए। 3 4 मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी के मैं सारा उठाकर फिर आपको बताती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने 50 फंदे उठा लीजिए और एक इस पर मेरा था तो ये मेरे 51 फंदे हो जाएंगे। तो मैं 51 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 51 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स इधर से पहले 20 फंदे बुनने हैं आपने। देखिए इस तरह से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए एक साइड के हम 20 फंदे रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए ये बीच के फंदे हैं तो आपने क्या करना है, फिर इन्हें गिनने हैं आपने। यहाँ पे हमने 11 रखने हैं। तो पहले आपने देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 2 के बाद देखिए 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए इधर गिनते हैं 20 है या नहीं। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 इधर थे 20। अब आपने क्या करना है, इसको पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा है ना फ्रेंड्स। तो आप इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए। धागा अपनी तरफ लाइए और इन दोनों फंदों को 10 के बाद ये 11, 2 फंदे आपने इस तरह से बुने। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से एक लाइन आ गई है। हम पीछे से फ्रेंड्स एड़ी के ऊपर जो जगह होती है उसका सोल का वो हिस्सा बना रहे हैं। तो अब आपने देखिए फिर से ये 1 के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद देखिए 11वां फंदा है ना। आप इन दोनों फंदों को एक साथ धागा आगे लाके एक साथ उल्टा बुनिए, क्योंकि अब हम उल्टा ही धागा रखेंगे इस तरह से। अब आपने दोनों तरफ से एक एक फंदे को मिला करके बुनना है जब तक आपके सारे फंदे ना हो जाएं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब ये इस वाले फंदे को इस तरह से ये 11, 2 फंदों को हमने एक साथ बुना तो यहाँ से फंदे कम हो रहे हैं और बीच के फंदे हमारे पूरे हैं। अब यहाँ से आपने इस तरह बुनना है। फिर से देखिए 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब ये 11वां फंदा है, इसके साथ मिला करके बुन लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम एड़ी के ऊपर का पीछे का बनाते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से 2 लाइनें आ गई हैं। तो आपने इसी तरह से सारे फंदे बुनने हैं। तो मैं सारे फंदे बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से मैंने पीछे का ऊपर का हिस्सा तैयार कर लिया है और देखिए दोनों तरफ मेरे एक एक फंदे बच गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आपके ये 2 यहाँ का एक फंदा है ये वाला और ये देखिए ये हो गए हैं। आपने क्या करना है, इधर से जब एक फंदा बच जाएगा तो आप एक सिलाई देखिए यहाँ से आराम से। आपने ये देखिए एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब देखिए फ्रेंड्स इसको इससे मिला दीजिए, ये 11। तो यहाँ के फंदे ख़त्म हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आप इसे बंद करिए। इसे ले लीजिए, फिर आपने एक सीधा फंदा बुनना है, इस फंदे को इसके ऊपर से गिराना है। फिर आपने एक सीधा फंदा बुनना है, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिराना है। तो ये हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। देखिए इस तरह से हम अपने फंदों को बंद कर रहे हैं। सारे फंदे ही देख लीजिए किस तरह से फंदे बंद करते हैं। ये देखिए पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दिया, फिर आपने ये फंदा बुना, इसके ऊपर से इसे गिरा दिया। अब आपने ये फंदा बुना, इसके ऊपर से गिरा दिया। आपने कभी भी फंदे बंद करने हो तो आप इतनी इजी तरीके से फंदे बंद कर सकती हैं। ये देखिए फिर आपने ये वाला बुना, लास्ट वाला, और फिर आपने ये वाला फंदा भी इस तरह से बुन दिया और ये यहाँ से इसके ऊपर से गिरा देंगे। और अब आपने क्या करना है, देखिए थोड़ा सा अब आपने इसको इस यहाँ से निकाल लिया और अब आप चाहें तो देखिए यहाँ पर नॉट लगा दें इस तरह से इसकी, और इसको अभी हम अंदर कर लेंगे। सारे जो धागे हमारे इसकी हम फिनिशिंग से इसे कटिंग कर लेंगे। इसको हम बाद में काट लेंगे नीचे करके। अब आपने क्या करना है, देखिए आपका पीछे का हिस्सा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आपने इसकी सिलाई करनी है। देखिए किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखिए ये आगे के पंजे को सीना है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपने ये देखिए इस तरह से लेते जाइए आप। आपने यहाँ से इस तरह से देखिए मैंने सारे फंदे इस तरह से निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपने यहाँ इसको कस देना है। ये देखिए कस किया और एक नॉट और लगा दीजिए, टाइटली बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये गोलाई से आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए इसको इस तरह से पकड़ के चैन से चैन मिला करके सीना है। आपने कहाँ तक सीना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 और 5, यहाँ तक आपने इसकी सिलाई करनी है। और सिलाई कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से ये रखिए, बस चैन से चैन मिलाइए और इस तरह से सी दीजिए। ये देखिए इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं पकड़कर यहाँ तक सीकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने यहाँ की सिलाई कर ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई बटन है तो आप यहाँ बटन लगा सकती हैं, और अगर आपके पास बटन नहीं है तो देखिए आप किस तरह से एक छोटा सा क्रोशे से ही बनाकर लगा सकती हैं बटन टाइप। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से।
आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से एक और ये दो रिंग आपने इस तरह से देखिए लपेट लीजिए, यानी कि ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक, अब आपने इसके अंदर देखिए हाफ डबल स्टिच से करना है आपने। ये देखिए 3 फंदे, ये एक के बाद ये देखिए 2 3 के बाद ये देखिए 4 5। आपके पास कोई भी प्यारा सा हो आप वो भी लगा सकती हैं फ्रेंड्स। और अगर किसी को मार्केट नहीं जाना, किसी के पास नहीं है और उसे पहनने का दिल कर रहा है लेकिन बटन की वजह से नहीं पहन पा रहा, तो आप इस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये देखिए 8 9 के बाद 10 के बाद देखिए 11 और ये 12। तो देखिए मैंने 12 हाफ डबल स्टिच कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए और इसको देखिए यहाँ से आपने इसको एक को आपने, यानी 2 है ना ये, तो आपने एक को खींचना है। ये खींच गया, पहले आप एक खींच लीजिए इस तरह से, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से इसको खींचना है। इसे खींचेंगे ना आप तो ये भी निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से, ये देखिए। तो ये कुछ हमारा गोल सा बटन के टाइप बन गया है। एक बार और कर दीजिए और अब इसे काट देते हैं। फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है। अब आपने यहाँ रखना है और इसकी आपने पीछे से देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। आप चाहें तो सफ़ेद से ही सी सकती हैं और आप चाहें तो मैं सफ़ेद लगा देती हूँ ताकि ये ऊपर से दिखाई ना दे। इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए वाइट से सिलेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा क्योंकि वाइट ही बटन है। इस तरह से और अब इसे पीछे से पक्का कर दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये हमारा धागा था ना, ये नीला वाला, मैंने इसे तोड़ा नहीं था कि मुझे इस पे इसका भी काम करना है। थोड़ा सा आपने इसमें धागा डालना है और धागा डालने के बाद यहाँ से आपने देखिए पहले आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसके बीच में, ये जो है ना बीच में, यहाँ से सुई को लाना है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये है ना आपका, ऐसे पकड़िए और यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 या 6 बार लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद आपने इसी के अंदर से इस तरह से निकालना है सुई को। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आराम से सुई निकाल लेंगे यहाँ से और जो हमारा एक बड़ा धागा है उससे छोड़ देंगे और इस तरह से देखिए इसका खूबसूरत सा लुक आया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अब यहाँ एक बटन यहाँ और एक बटन यहाँ तीन बटन लगा लेंगे। तो मैं ये तीनों लगा कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें 2 बटन लगा दिए हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा ऊपर से लगाएंगे तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए
और 3 इस तरह से आप लगा लेंगे तो बनने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आया। देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए। और ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट है, ये आगे का देखिए हमारा सोल है, और ये हमने पीछे की पट्टी देखिए बनाई है। जैसे हम सोल बनाते हैं बस उसी तरह से हमने पीछे की पट्टी बनाई है। और बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए फ्रेंड्स। और कितना इजी है ना बनाना, बस थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही इजी और प्यारा सा खूबसूरत सा है, सिंपल एंड सोबर। और इसे बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं, एक बार मेरी वीडियो को देखेंगे तो वो बना लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।